तो मेरे साथ हैं जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी। उमेश भाटी जी, जो आज आंदोलन पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा करके बुलाया इस कूड़े घर को लेकर के, आपका क्या कहना है? देखिए, जो परेशानी का सबब बन गया है इस क्षेत्र के लिए, और हम लोगों ने और भी जगह देखा है जहाँ पे कूड़े का जो है निस्तारण हो रहा है वहाँ पर, तो एक सही जगह थी वहाँ पर जहाँ पे चल रहा था सारी चीज़ें, और उसको इस तरीके से गांव के बीच में लगाना, चाहे मैं सरकार के अंदर हूँ, लेकिन चूंकि इस पब्लिक को, आम जनता को जब परेशानी हो रही है, तो आम जनता को परेशानी का मतलब है यहाँ के नेताओं को परेशानी हो रहा, नेताओं को परेशानी होने का मतलब है सरकार को परेशानी होना। तो मेरा मानना ये है कि जब पूरी पब्लिक, एक आम जनता अगर इसमें परेशानी में हो रही है और आज ये एकजुट हुए हैं सारे के सारे, तो इस मामले को सरकार को सुनना चाहिए और इस समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो उसका विरोध अगर पब्लिक कर रही है तो उसमें सरकार को सोचना पड़ेगा। पूरा शहर कूड़ा बन चुका है, कूड़ा बहुत ज़्यादा है शहर में, कहीं तो निकाल के रखा ही जाएगा उसको। अगर उसने अपनी जगह है, उनके पास सरकार की जगह है और वो मिल रही है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, और ये जो कूड़ा है वो भी हम ही लोग निकाल रहे हैं घरों से बाहर, कहीं और से तो आ नहीं रहा कि भाई दिल्ली का कूड़ा यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार पैसा भी खर्च कर रही है इसके ऊपर, किस तरीके से पब्लिक को जागृत किया जाए कि कूड़े का निस्तारण किस तरह से, गीले को अलग करना है, सूखे को अलग करना है, उस पर इतना पैसा भी खर्च किया जा रहा है। लेकिन कुछ कमियां हम लोगों की भी है, हम लोग उस तरीक़ों को नहीं अपनाते जिस तरह से सरकार हमारे को बताती है। लेकिन फिर भी चलो मानते हैं कि गलतियां हम लोगों से हो रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर उससे बड़ी गलती अगर ये हो जाए कि भाई बिल्कुल बीच में, गांव के बीच में, और इस तरीके का माहौल बने कि यहाँ से निकलना भी भारी पड़ जाए, तो वो भी थोड़ा सा गलत है। तो दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कूड़े को किस तरीके से हम अपने घर से बाहर निकाल के कहाँ तक पहुँचाना है, और सरकार को ये सोचना होगा कि जो कूड़ा वहाँ से निकल के आ रहा है तो उसको हम ऐसी जगह रखें, डंपिंग स्टेशन बनाए कि जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। महापंचायत में कई गांव के लोग इकट्ठा हुए और गांव की एक चौधराहट होती है, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हो सकता है इसका। नहीं, मैंने तो बोला, देखो, अगर आम पब्लिक को दिक्कत है तो यहाँ के नेताओं को दिक्कत है, और नेताओं को दिक्कत है तो फिर सरकार को दिक्कत है। वोट कहाँ से आती है? वोट आम पब्लिक से आती है, और आम पब्लिक से जब वोट आती है तो आम पब्लिक को दिक्कत होगी, तो फिर दिक्कत तो होनी है। तो अगर आज सारे नेता यहाँ पे, चाहे हम विपक्ष के हैं चाहे सत्ता पक्ष के हैं, अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो इस वजह से है क्योंकि हमारी यहाँ की जनता परेशान है। तिगांव विधानसभा की जो जनता है, जिस क्षेत्र में हमें कल को आना है, कल को इनके बीच में हमें वोट मांगने आना है, तो हम किस मुँह से वोट मांगने आएंगे? तो एक समन्वय समिति बना के, और सरकार की और पब्लिक की एक समन्वय समिति बनेगी, समन्वय समिति बन के उसके बाद में जो ऐसी जगह जहाँ पर कोई किसी को दिक्कत ना आए, क्योंकि दोनों काम करने हैं, बहुत ज़रूरी है दोनों। आपकी आज की महापंचायत में बहुत सारे मौजूद लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे, सत्ता पक्ष की तरफ से तो आप ही थे, लेकिन विधायक नहीं थे। और विधायक के बारे में कहा गया कि उन्होंने आने से मना भी किया कि शायद उनके पास समय नहीं है। तो क्या कहेंगे कि ये मतलब कहें कि वो सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको? देखिए, कई बार किसी आदमी को जो है ना, घर बैठे कुछ मिल जाता है तो वो सीरियस नहीं लेता है। तो मुझे लगता है कि जो विधायक है यहाँ के, उनको जो है घर बैठे जो है, उनको सरकार में भागीदारी मिल गई, उनको विधायकी मिल गई। और हालात सिर्फ आज के प्रोग्राम की नहीं है, मैं जाता हूँ क्षेत्र में, तिगांव विधानसभा सभी क्षेत्र में, तो सभी क्षेत्रों में ये हालात है कि लोग यहाँ के जो विधायक हैं उनकी शक्ल भी भूल चुके हैं कि कौन सी उनकी शक्ल है। क्योंकि कभी उनको भाई की मुलाकात होती है, कभी उनके पिताजी से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन विधायक से मुलाकात नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है कि आसानी से जब कुछ चीज़ मिल जाती है तो उसकी जो है ना वैल्यू उसको होती नहीं है। अगर उसने मेहनत की होती, पब्लिक के बीच में जाते आते और पब्लिक के बीच में उनके दुख के साथ में जुड़ते, तो शायद वो आज यहाँ आने से मना नहीं करते। क्योंकि ये दुख पब्लिक का दुख है, यहाँ की जनता का दुख है। अगर यहाँ की जनता का दुख का वो नहीं देख पाएंगे तो फिर किसे देखेंगे वो? आप तो सरकार के सहभागीदारी हैं, अगर ये कार्यक्रम आगे चलता है, आंदोलन आगे चलता है, तो आपकी जो भूमिका है वो क्या रहेगी? बिल्कुल, मैं तो यहाँ के अपने क्षेत्रवासियों के साथ हूँ और उनके साथ कंधा कंधे से मिला के आगे चलूँगा। अगर ये बात दुष्यंत चौटाला जी तक पहुँचानी है तो जो कमेटी तैयार होगी उनके साथ जाके दुष्यंत चौटाला जी तक बात रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये जो डंपिंग स्टेशन है इसको हटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।